अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ झटपट बनने वाले तिक्का रोल। तो ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए तिक्का रोल बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने आधा किलो चिकन ले ली बोनलेस, और उसके बाद मैंने 1 कप दही और उसमें मैंने ऐड किया सूखा धनिया, और 1 टेबल स्पून जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून जो है मैंने दरदरी लाल मिर्ची, और 1 टीस्पून ही मैंने नमक ऐड किया। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और आधा टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया। और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे तिक्का मसाला, जो मैं तो नेशनल का तिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप लाल मिर्च, जो दरदरी लाल मिर्च है, उसको स्किप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसमें 1 लेमन ऐड करेंगे, लेमन जूस, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और अगर आप चाहें तो इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें, नहीं तो आप 10 मिनट के लिए रखिएगा, ठीक है, क्योंकि झटपट बनने वाले हैं। तो उसके बाद हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया और उसमें जो हमारी चिकन थी वो हमने ऐड कर दी। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया ऑयल में, और इसको पकने के लिए छोड़ दिया ताकि चिकन भी अपना पानी छोड़ दे और अच्छी तरह से गल जाए। जब तक हम अपने पराठे बनाने की तैयारी करते हैं, तो रेडी पराठा जो है वो मैंने लिया है डान का। और उसके बाद मैंने ऑयल लगाया हल्का सा तवे पे, और उसके बाद पराठा बनाने के लिए मेरी सिस्टर मेरी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि मैं साथ साथ चिकन बनाने की तैयारी कर रही हूँ और चिकन को देख रही हूँ। साथ साथ जो है वो चिकन भी बन रही है और पराठा भी एकदम रेडी हो चुका है। तो ये मैंने चिकन को कर लिया है कवर, और तकरीबन ये पकेगी 5 से 8 मिनट तक ये पकेगी। मैंने इसको कर लिया अच्छे से मिक्स, और अभी तक इसमें है पानी। जब तक ये पानी खुश्क नहीं होता, जब तक हमारी चिकन गल नहीं जाती, तो फिर हम आते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। ये तकरीबन पानी खुश्क हो गया है, मैंने इसको फिर से कर लिया है कवर। और मैं आधा किलो चिकन में मैंने तकरीबन 10 रोल बनाए थे, और बहुत मज़े के रोल बने थे। चिकन एकदम रेडी हो चुकी है, और अब चलते हैं हम रोल बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले पराठा लिया, उसके बाद जो है वो तिक्का बोटियाँ जो हैं वो इसके ऊपर रखी, और जितनी आपको अच्छी लगे आप उतनी रखें, लेकिन ज़्यादा भरा भरा सा अच्छा नहीं लगता। ये नॉर्मल रोल है, और तकरीबन पूरी बोटियाँ मैंने इसके ऊपर लाइन से रख दी हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर केचप डाला, और फिर मायो सॉस का तो मैं आप लोगों को पहले रेसिपी बता चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो। फिर मैंने इसको कर लिया है अच्छे से रैप, क्योंकि रैप करने से ये होता है कि जो सॉसेज हैं वो बाहर नहीं निकलते। तो उसके बाद मैंने इसको कर लिया है बीच से कट, और आप देखें कि कट होने के बाद ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, देखें, ठीक है। और फिर जो दूसरा मैंने रोल बनाया, उसके लिए मैंने पहले रैपिंग फॉइल जो थी वो प्लेट में बिछा दी थी, और उसके बाद जो है वो मैंने इस पर पराठा रखा, ताकि मैं सोच रही थी ये दोनों प्रोसेस जो है आपको दिखा दूं कि आप लोगों को जैसे जो इजी लगे आप उस तरीके से रैप कीजिएगा, ठीक है। तो ये बन के रेडी हो गया है, एकदम मस्त रोल बना है। सॉरी, मैं कह रही थी पराठा, लेकिन एकदम मस्त जो है वो रोल बना है, और बहुत जल्दी बना है। तो जब भी आपके घर मेहमान आए, कोई भी आए, तो आप ऐसे इजीली रोल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैंने एक रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रोल बना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।